गॉर्जियस, कैसे हो आप सब। आई एम शर्मिष्ठा, वेलकम टू योर फेवरेट चैनल शाजका होम डिजाइन स्टूडियो। सात पाक वेडिंग का जो मंडप होते हैं उसको बंगाली में छादना तला बोलते हैं। आशीर्वाद कंप्लीट होने के बाद ग्रूम को छादना तला में लाया जाते हैं, जहाँ पे जो कन्या संप्रदान करेंगे वो और पंडित जी वेट करते हैं। ग्रूम के साथ उसकी एक इनिशियल पूजा होते हैं। इसके बाद ग्रूम को पूछा जाता है कि जोड़ को पहनने के लिए। जोड़ पहनने के बाद ग्रूम फिर छादना तौला में आते हैं और अभी बारी है सात पाक की। ब्राइड तो उस दिन गॉडेस है ना, तो उसको जमीन पे पैर नहीं रखेगी। उसको एक फ्लैट प्लेटफॉर्म में बैठाया जाते हैं जिसको बोलते हैं पीरी, और 4-5 यंग मेल उसको लेके, उसके भाई ज्यादातर होते हैं, ब्राइड के भाई होते हैं, तो वो उसको उठा के फिर ग्रूम के चारों ओर 7 टाइम्स घुमाते हैं। और ब्राइड के मुंह के सामने ऐसे बीटेल लिप्स होते हैं और उसके हाथों में गाछ कौटो भी होते हैं। ये रिचुअल्स को सात पाक बोलते हैं, शुभ दृष्टि एंड माला बदल। ये सात पाक होने के बाद ब्राइड को ग्रूम के सामने लाया जाते हैं और ब्राइड अपनी फेस से बीटेल लिप्स हटाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। जो मैरिड वीमेन है वो सारे उलू देते हैं और शंख बाजते हैं, तो इसी रिचुअल को बोलते हैं शुभ दृष्टि। इसके बाद जो रिचुअल होते हैं उसको बोलते हैं माला बदल। अभी ब्राइड के गले में भी एक गार्लैंड होते हैं, जैसे ग्रूम के गले में है, तो वो दोनों एक दूसरे के साथ वो गार्लैंड एक्सचेंज करते हैं। गार्लैंड को बंगाली में माला कहा जाते हैं और एक्सचेंज को कहा जाते हैं बदल, तो इसीलिए ये रिचुअल्स का नाम है माला बदल, मतलब एक्सचेंज द गार्लैंड। और ये माला बदल के टाइम पे फ्रेंड्स लोग, रिलेटिव्स लोग बहुत सारे फन करते हैं, बहुत कुछ होते हैं इस टाइम पे, बहुत सारे मस्ती होते हैं ये रिचुअल्स में। ब्राइड जो होते हैं उसको उठाए जाते हैं जितने हाइट में हो सके, और ग्रूम को उठाया जाते हैं, तो जो जिसकी हाइट कितना ज़्यादा है, लेकिन ब्राइड और ग्रूम तो दोनों को गार्लैंड एक्सचेंज करने में ही बिजी है ना, तो वो लोग वही करते रहते हैं, तो बहुत मस्ती होते हैं उस टाइम में। इसके बाद जो रिचुअल होते हैं वो होते हैं कन्या संप्रदान। ब्राइड और ग्रूम दोनों को माला बदल के बाद छादना तौला में लाया जाते हैं, जहाँ पे ब्राइड ग्रूम के ऑपोजिट साइड पे बैठती है। एक तरफ पंडित जी और ब्राइड के जो एल्डरली मेंबर है वो बैठते हैं, या फिर उसके पापा जो कन्या संप्रदान करेंगे, जिसके साथ ग्रूम का इनिशियल पूजा पहले ही हो चुके हैं, वो लोग बैठते हैं और ये रिचुअल कंप्लीट करते हैं। इसमें ब्राइड के एल्डर मेंबर या ब्राइड के पापा ब्राइड को ग्रूम के हाथों में सौंपते हैं। डॉटर को बंगाली में कन्या बोलते हैं और संप्रदान मतलब गिवन, तो गिवन द डॉटर, ये रिचुअल्स का एक्चुअल मीनिंग है। ये बंगाली का सबसे इम्पोर्टेंट एक रिचुअल होते हैं। नेक्स्ट जो रिचुअल है वो है होम। ये रिचुअल में अभी ब्राइड और ग्रूम दोनों एक साथ बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ द सेक्रेड फायर, और जो पंडित जी होते हैं वो मंत्र उच्चारण करते रहते हैं, जो ब्राइड और ग्रूम भी रिपीट करते हैं। इसकी मतलब ये है कि ब्राइड और ग्रूम अग्नि को साक्षी मान के ये शादी कर रहे हैं। सप्तपदी, सप्तपदी को हम लोग गाठछड़ा बंधन भी बोलते हैं। उसमें ब्राइड के साड़ी का जो एंड पार्ट होते हैं और ग्रूम के जोड़ का जो एंड पार्ट होते हैं, उन दोनों को एक साथ नॉट बांधा जाते हैं, वो पंडित जी बांध देते हैं। नेक्स्ट जो रिचुअल्स आते हैं वो है सात पाके बाधा। इसमें क्या होते हैं, वो नॉट बांधने के बाद 4 टाइम्स ग्रूम आगे ब्राइड पीछे और 3 टाइम्स ब्राइड आगे ग्रूम पीछे ऐसे घूमना पड़ते हैं। इसको बोलते हैं सात पाके बाधा। ये रिचुअल करते वक्त ब्राइड और ग्रूम 7 वचन बोलते हैं और उसको निभाने की प्रॉमिस करते हैं। लज्जांजलि या फिर कुसुम डिंगे। इसमें जो ब्राइड के भाई होते हैं वो ब्राइड के हैंड पे पफ्ड राइस देते हैं और उसके हैंड के नीचे ग्रूम अपने हथेली रखते हैं और वो दोनों एक साथ अग्नि में वो पफ्ड राइस धीरे धीरे डालते रहते हैं। इसको बोलते हैं कुसुम डिंगे और लज्जांजलि। सिंदूरदान। इसके बाद ग्रूम
सिंदूर लेके ब्राइड के माथे पे वो भर देते हैं। ये 3 टाइम्स होते हैं, एक कॉइन से, एक ग्रूम की रिंग से और एक बार दौड़पोन से बंगाल का और कुनके से घोटी का। लेकिन ग्रूम जब ब्राइड को वो सिंदूर पहनाएगा तब वो ब्राइड की तरफ देख नहीं सकते, बिना देखे उसको सिंदूर पहनाया जाता है। लज्जा वस्त्रो सिंदूर पहनाने के तुरंत बाद एक न्यू साड़ी से ब्राइड के माथे को ढक दिया जाता है। वो न्यू साड़ी को बोलते हैं लज्जा वस्त्रो और ये लज्जा वस्त्रो भी ग्रूम के घर से ही आते हैं। ग्रूम के घर वाले बरयात्री के हाथों में वो भेज देते हैं। अब शादी होने के बाद ब्राइड और ग्रूम दोनों, सभी जो एल्डर लोग होते हैं, खास करके ब्राइड के पेरेंट्स और अपनी पेरेंट्स का पेरेंट्स, माँ तो नहीं रहते हैं क्योंकि ग्रूम के माँ कभी शादी पे नहीं जाते हैं और ब्राइड के माँ कभी दूसरे दिन रिसेप्शन में नहीं आती है। अभी वेडिंग खत्म है तो अभी ब्राइड और ग्रूम खा सकते हैं। वेडिंग का जो रिचुअल था वो खत्म है। अभी जो रिचुअल्स मैं बताऊंगी ये सारे पोस्ट वेडिंग रिचुअल्स हैं। इसमें सबसे पहले जो रिचुअल आते हैं वो होते हैं बाशोर रात। बाशोर रात वेडिंग के डे पे ही होते हैं। वेडिंग खत्म होने के बाद ब्राइड और ग्रूम डिनर करने के बाद उन लोगों को ब्राइड के ही घर में एक कमरे में लाया जाता है और वहाँ उन लोगों के साथ और बहुत सारे दोस्त और रिलेटिव्स रहते हैं, जो लोग एक साथ पूरी रात जगती है और बहुत सारे मजे गपशप ये सब होते हैं। इसको बोलते हैं बाशोर घर या बाशोर रात। और बहुत सारे टीजिंग होते हैं, ब्राइड ग्रूम को बहुत टीज किया जाते हैं और बहुत फन होते हैं, बहुत मजे मस्ती में काटते हैं ये रात। बाशी बिये। बाशी बिये पहले अलग से होते थे लेकिन अभी नहीं होते हैं। जो कुसुम बिये और सिंदूर दान है वो ही पहले वेडिंग के दूसरे दिन सुबह होते थे, तो तब उसको बाशी बिये कहा जाता था। लेकिन अभी ये रिचुअल्स नहीं होते हैं, वो वेडिंग के डे पे ही संपन्न किया जाते हैं। विदाई। विदाई आप सभी लोग जानते हो, ये बहुत ही टीयरफुल रिचुअल है। इसमें बहुत रोना धोना होते हैं और इसके साथ ब्राइड के घर में बहुत सारे गेम भी खेला जाते हैं ब्राइड और ग्रूम के साथ, ताकि इसको थोड़ा सा लाइटली लिया जा सके। लेकिन जब भी जाने का टाइम आते हैं तो रो ही पड़ते हैं सभी लोग, तो इसको मैं इलाबोरेटली नहीं बताऊंगी। ये रिचुअल आप सबको पता है। बस ये रिचुअल में थोड़ा बहुत चीज़ें मैं बता देती हूँ। बंगाली कम्युनिटी में जब ब्राइड अपनी घर को, अपनी माँ बाप को, अपनी सब कुछ छोड़ के जाती है, तब ब्राइड के हैंड पे सामने से कोई आइस से पूरे फुल्ली कवर कर देते हैं और ब्राइड के पीछे ब्राइड की माँ खड़ी रहती है। उसकी जो आंचल होते हैं साड़ी का, वो ऐसे खोल के, और ब्राइड पीछे नहीं देखते हुए अपनी हैंड को ऐसे करती है। वो सारी राइस अपनी माँ की आंचल में जाके गिरती है। उसके बाद ब्राइड भी पीछे मुड़ के नहीं देख सकते और माँ भी और सामने नहीं देख सकते, उसको भी पीछे घूम जाने होते हैं और वो ब्राइड को और नहीं देख सकते। तो इसके बाद मुझे मेरी शादी की याद आ गई। तो जो भी हो, ऐसे फिर जाना पड़ते हैं। तो 2 चीज़ होते हैं इसमें। बंगाल जो होते हैं उन लोगों का जो विदाई होते हैं वो इवनिंग में होते हैं और जो घोटीज होते हैं उन लोगों का विदाई सुबह होते हैं। तो ये थोड़ा एक फाइन डिफरेंस है दोनों में। बोधू बौरों। इसके बाद ब्राइड अपनी घर को छोड़ के अपनी पति के साथ आते हैं अपनी ससुराल। उसकी इन लॉज उसको बोरोन डाला से बोरोन करते हैं। थाली में मिल्क एंड आलता दोनों को मिला के एक दूध आलता बनते हैं। उसमें ब्राइड को अपनी पैर रखना पड़ते हैं। एक वाइट फैब्रिक के ऊपर उसको चलना होता है ताकि उसकी जो पैर की निशान है उसको लक्ष्मी प्रतिमा की तरह माना जाते हैं। तो ऐसे रेफर किया जाते हैं कि हमारी घर में लक्ष्मी आई है। इसके बाद बहुत सारे गेम्स होते हैं, वो भी फन करने के लिए, ताकि जो अपनी घर को अभी अभी छोड़ के आई है उसको इतनी याद नहीं आए, वो थोड़ा लाइटली ले सके ये टाइम को। इसीलिए वो सब गेम्स चलते रहते हैं, वो थोड़ा रिफ्रेश फील करे।
इसीलिए जब ब्राइड आते हैं तो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा चीज़ उसको करना पड़ता है। पहले होता है उसको एक लाइव फिश पकड़नी होती है। आपके हाथ पे एक हैंडकरचीफ होंगे और आपको झट से वो लाइव फिश पकड़नी है। अगर आप पकड़ सकते हो तो आप स्मार्ट हो, और नहीं तो फिर कोई बात नहीं। और इसके साथ एक बोल में बॉयल होते हैं मिल्क, उसको देख के आपको बताना होते हैं आप जिस घर में आए हैं उस घर में बहुत ग्रोथ होंगे, फाइनेंशियली, मेंटली, सब कुछ में बहुत ग्रोथ होंगे और बहुत शांतिपूर्ण होगी ये घर। इसके बाद जो ग्रूम के क्लोज रिलेटिव्स हैं, उसकी मामा, चाचा, चाची, ये सब ब्राइड को गिफ्ट देते हैं। गोल्ड ज्वेलरी एक्सेट्रा ये सब कुछ गिफ्ट में मिलते हैं। और पड़ोसी जो लोग होते हैं वो लोग भी गिफ्ट देते हैं, तो बहुत सारे गिफ्ट भी मिलते हैं। काल रात्रि, जिस दिन ब्राइड अपने हस्बैंड के घर में आते हैं उस रात को, मतलब अगर सुबह में आए हो फिर भी और अगर शाम को आए हो फिर भी, उस दिन रात को काल रात्रि कहा जाते हैं। उस दिन ब्राइड और ग्रूम एक दूसरे को देख नहीं सकते। उन दोनों को उस दिन सेपरेट रूम में रखा जाते हैं। ये काल रात्रि क्यों होते हैं इसके पीछे भी एक स्टोरी है। अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको ये स्टोरी भी बताऊंगी। वो बात काल रात्रि के नेक्स्ट दिन, मतलब वेडिंग हो गए, फिर काल रात्रि के एक दिन चले गए, फिर थर्ड जो डे है उस डे पे ब्राइड को एज ए फैमिली मेंबर अच्छे से ट्रीट किया जाते हैं। ब्राइड को ग्रूम की सारी फैमिली मेंबर से अच्छी तरह से मिलवाया जाते हैं, क्योंकि शादी के दिन आप एक ही बार देखे हो तो आपको इतना याद नहीं रहते हैं। सौभाग्य के दिन ब्राइड को अपनी हस्बैंड की तरफ से क्लोथ्स, स्वीट्स और मिलते हैं। इसके साथ उसके हस्बैंड ये प्रॉमिस भी करते हैं कि रेस्ट ऑफ द लाइफ वो उनकी टेक केयर भी करेंगे। एक्चुअली अभी तो वैसे नहीं होते हैं, अभी होते हैं कि दोनों एक दूसरे के लाइफ टाइम ख्याल रखेंगे। इसके बाद ब्राइड अपने हाथों से सारे एल्डर जो रिलेटिव्स हैं, ब्लड रिलेशन में हैं जो उन लोगों को राइस एंड घी ऑफर करते हैं। रिसेप्शन, उसी दिन शाम को ग्रूम्स के फैमिली मेंबर्स अपने अपने रिलेटिव्स, ऑफिस कॉलीग्स और बहुत सारे जाने पहचाने लोगों को बुलाती है रिसेप्शन में, ताकि वो लोग नई हवेली दुल्हन से मिल सके और नई कपल को कॉन्ग्रेचुलेट करे। रिसेप्शन में जो ब्राइड के घर वाले होते हैं और रिलेटिव्स होते हैं वो भी आते हैं। जैसे बरयात्री आए थे वैसे ही इसको बोलते हैं कोने जात्री। मैं पहले ही बताई थी कि कोने, ब्राइड को हम लोग बंगाली में कोने बोलते हैं, तो उसके घर वाले और रिलेटिव्स जो आते हैं उसको बोलते हैं कोने जात्री। और उस दिन ब्राइड के मन भी थोड़ा बहुत खराब होती है, तो अपनी घर वाले को देख के वो भी खुश हो जाती है। तो अपनी बेटी के खुशी में शामिल होने के लिए उसके घर वाले भी साथ होते हैं। लेकिन मैं जो बताई थी कि इस दिन लड़की के माँ नहीं आते हैं, अक्सर नहीं आते हैं। फूल सज्जा, उस दिन रात के लिए न्यू कपल्स के बेडरूम को फूलों से डेकोरेट किया जाते हैं और उसकी बेड को भी डेकोरेट किए जाते हैं। तो ये रिचुअल को बोलते हैं फूल सज्जा। एंड देन दे स्पेंड देयर फर्स्ट नाइट टुगेदर। दीरागमन, दीरागमन रिचुअल्स का बहुत सारे नाम है। दीरागमन, अष्टमंगला, सत्यनारायण पूजो। वेडिंग के 8 डे, मतलब वेडिंग के 8 दिन बाद ब्राइड एंड ग्रूम एक साथ ब्राइड्स के घर जाते हैं, क्योंकि जो मैं गाठबंधन बताई उसको खोलना होता है, तो वो खोलने के लिए वो ब्राइड के घर जाते हैं। वहां जाने के बाद सत्यनारायण पूजा होते हैं और उसके बाद उन दोनों के हाथ में जो डोर बंधा हुआ था वो भी खुला जाते हैं और जो गांठ छड़ा बंधन होते हैं उसको भी कुछ पूजा वगैरह किया जाते हैं। इसके बाद ही ये सारे बंगाली वेडिंग रिचुअल्स खत्म होते हैं। तो ये वीडियो मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन उन सब में से जो लकी पर्सन है जिसकी नाम मैं आज लूँगी वो है प्रीति सिंह। थैंक यू प्रीति, मुझे इतनी अच्छी एक टॉपिक सजेस्ट करने के लिए बहुत सारा थैंक यू। मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी कमेंट पढ़ के। ऐसी ही प्यारी प्यारी कमेंट आप सभी लोग मुझे भेजते रहो और मुझे सजेशन भेजते रहो, ताकि मैं आप लोगों की नाम शाउट आउट
कर पाऊँ मेरी नेक्स्ट वीडियो में और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना पाऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते और एक ऐसी प्यारी वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे गॉर्जियस, टाटा।